हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम CISF में जो कांस्टेबल या ट्रेडमैन में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में कांस्टेबल और ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली है, जिसकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 21 नवंबर 2022 से शुरू होकर 20 दिसंबर 2022 को समाप्त होगी। इसमें मेल, फीमेल, इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में आगे जानकारी बताते हैं हम आपको। फॉर्म ऑनलाइन बेस्ड ही डलेगा। पहले सिलेक्शन प्रोसेस इस टाइप से रहेगी। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST रहेगा, जिसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद ट्रेड लिस्ट, रिटन एग्ज़ाम और फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड रहेगी। एग्ज़ाम ओनली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होगी। इस वैकेंसी में पे स्केल 21,700 से 69,100 तक रहेगा। वैकेंसी डिटेल हम जान लेते हैं। कांस्टेबल कुक के लिए 304 पद हैं, कांस्टेबल कोबलर के लिए 6 पद, कांस्टेबल टेलर के लिए 27 पद, कांस्टेबल बार्बर के लिए 102 पद, कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 118 पद, कांस्टेबल स्वीपर के लिए 199 पद, कांस्टेबल पेंटर के लिए 1 पद, कांस्टेबल मेसन के लिए 12 पद, कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 4 पद और माली के लिए 3 पद, वेल्डर के लिए 3 पद। टोटल 779 पद उपलब्ध हैं। कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है, जिसमें कोबर के लिए 1, बार्बर के लिए 7, टोटल 8 पद। इस तरह टोटल 787 पद रिक्त हैं। यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। हम आपको डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ दिखा देते हैं, सिर्फ नॉर्मली व्यू दिखा देते हैं कि किस सेक्टर में कितनी कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। इसके बाद ये फीमेल के लिए है। यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी, कुक के लिए 30, कोबलर के लिए 1, टेलर के लिए 3, बार्बर के लिए 10, वाशरमैन के लिए 12, स्वीपर के लिए 20, मेसन के लिए 1, टोटल 77 पद उपलब्ध हैं। जैसा कि हमने बताया था कि किस टाइप से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। पहले PST या PET, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट रहेगा। इसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम होगी और उसके बाद फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगी। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से चयन होगा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या लग रहा है। नॉर्मली यहाँ पर मिनिमम 10वीं पास, किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से पास होना अनिवार्य है। साथ में आपका जो स्किल ट्रेडर्स रहेगा उसमें ऑप्शनल है ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास ITI का कोई एक सर्टिफिकेट हो। अब हम आयु के बारे में जान लेते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु है। 1 अगस्त 2022 को कैंडिडेट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 वर्ष का हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 अगस्त 1999 से लगाकर 1 अगस्त 2004 के बीच जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा 3 साल एक सर्विसमैन को भी छूट दी गई है। अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जान लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जनरल, SC, EWS, OBC कैटेगरी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और चेस्ट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जनरल, SC, EWS और OBC के लिए 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इसके साथ में जो ST में कुछ स्टेट दिए गए हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाक यानी 83 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो स्टेट हैं उनको छोड़कर शेड्यूल ट्राइब का 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं कि आप जिस स्टेट में आते हैं उस सेक्टर का एक एप्लीकेशन का नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर है। जैसे हम बता देते हैं, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान के लिए नॉर्थर्न सेक्टर है। इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एनसीआर सेक्टर लगता है। इसका ऑफिस गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें दादरा, नागर हवेली, दमन, दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र है। इसका ऑफिस नवी मुंबई में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है सेंट्रल सेक्टर में। इसका ऑफिस दुर्ग, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद है ईस्टर्न सेक्टर में बिहार और झारखंड है। यहाँ पर इनका ऑफिस रांची, झारखंड में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना का साउथर्न सेक्टर है। इसका रिसीविंग सेंटर चेन्नई में है। साउथ ईस्टर्न सेक्टर में अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है। इसका रिसीविंग सेंटर कोलकाता में है। और लास्ट में है हमारा नॉर्थर्न ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल। इसमें शामिल होने वाले स्टेट अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। इसका रिसीविंग सेंटर आसाम में है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम जान लेते हैं। एससी, एसटी और एक सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भी फ़ीस जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में वैलिडेशन आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होना अनिवार्य है। साथ में 10th की मार्कशीट, आपका जो एजुकेशन है उसकी मार्कशीट, आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अब हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के बारे में जान लेते हैं। इसमें रेस रहेगी। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट 30 सेकंड का समय रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस रहेगी, 4 मिनट का समय रहेगा। ट्रेड लिस्ट है, यहाँ पर प्रैक्टिकल असेसमेंट होंगे। उसमें क्या क्या, जिसमें आप आवेदन कर रहे हो उसका क्या क्या आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कुक में कुकिंग एंड चपाती राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, ईटीसी, कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर, इसके बारे में। जिसके बाद जो बूट मेकर या कोपरल होता है उनके लिए पॉलिश ऑफ शूज़, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग एंड लेदर रिपेयरिंग, स्टिचिंग ऑफ शूज़। टेलर के लिए टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, कटिंग ऑफ क्लोथ्स, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म। बार्बर के लिए हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग और सेविंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है वाशरमैन का वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, आयरनिंग ऑफ खाकी कॉटन यूनिफॉर्म, आयरनिंग ऑफ वुलन, टेरी कॉटन एंड यूनिफॉर्म। स्वीपर के लिए स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, क्लीनिंग ऑफ बाथरूम्स, ईटीसी। और पेंटर के लिए नॉलेज ऑफ कलर, पेंट्स एंड शेड्स, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड्स, पेंटिंग ऑफ ड्राइंग। और मेसन के लिए है प्रिपरेशन ऑफ मसाला, मेसन कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और लेइंग डाउन फ्लोर टाइल्स, प्लास्टरिंग फ्लोर्स। इसके बाद है प्लम्बर टू ले पाइपलाइन, रिपेयरिंग टू वाटर पाइपलाइन, फिटिंग ऑफ टेप्स, गेसर, फ्लश, वाश बेसिन। माली के लिए है प्लांटेशन एंड मेकिंग ग्राफ्ट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, नॉलेज ऑफ सीड एंड देयर सोइंग सीजन, फर्टिलाइजर इन सेरिडेसिटी, नॉलेज ऑफ इंडिजिनियस मेजर। इसके बाद वेल्डर के लिए नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टूल्स, एआरसी वेल्डिंग प्रैक्टिकल और गैस वेल्डिंग प्रैक्टिकल होना अनिवार्य है। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम में क्या रहेगा, 2 आवर्स का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन का और 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व ऑफ डिस्टिंग्विश पैटर्न एंड बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। कहाँ से आवेदन करना है, www.cisfrectt.in से आवेदन करना है। हम जैसे ही फॉर्म शुरू होगा तब हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसके समान आपका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज CISF के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं
आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आप कहीं से भी ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।